हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। मैं करण हूँ। मैं गांव से शहर नौकरी की तलाश में आया था। खुशकिस्मती से मुझे एक अच्छी कंपनी में मजदूर की नौकरी भी मिल गई। मेरी शिफ्ट रात की थी, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। पहले मुझे नाइट शिफ्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। फिर एक रात आई, एक रात जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। भोर में फैक्ट्री के अंदर एक अलग ही दुनिया लगती थी। पूरे दिन के मुकाबले में शांत और अंधेरा। सिर्फ मशीनों के इंजनों की आवाज़ सुनी जा सकती थी। नाइट शिफ्ट वर्कर्स के अलावा आसपास बहुत से लोग नहीं होते थे। उस रात हमने बाहर से आए एक ट्रक से सामान उतारा। मुझे सामान को स्टोर रूम में रखने का काम दिया गया था। अंदर ठंड थी, लेकिन मेरा पसीना बहा जा रहा था। जब मैं सामान को स्टोर रूम में रख रहा था तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई स्टोर रूम के अंदर अंधेरे कोने में से मुझे देख रहा है। मैंने इसे अनदेखा कर दिया। मुझे पता है कि कभी कभी जब आप थके हुए होते हैं तो आपको भ्रम होता है, लेकिन जब मुझे लगातार ऐसा महसूस हुआ तो मैंने उस कोने में अपनी टॉर्च की रोशनी डाली तो मुझे 2 आंखें दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा यह सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन फिर मैंने एक परछाई देखी। स्टोर रूम के अंत में बैठा एक छोटा सा बच्चा मुझे चुपचाप घूर रहा था। मेरी तो घिघी बंद गई। मैंने अपनी आंखें बंद करने और फिर खोलने की कोशिश की। शायद मैं बस थक गया था, लेकिन वह अभी भी वहीं था। हिल नहीं रहा था, पलके भी नहीं झपका रहा था। मैं पीछे हट गया और घबराते हुए अपने नाइट शिफ्ट वाले दोस्त कुमार को आवाज़ लगाई। कुमार, क्या तुम बाहर हो? हाँ, मैं बाहर हूँ। क्यों? उसने जवाब दिया। मैंने उसे जवाब नहीं दिया। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने देखा कि कोने में मौजूद बच्चे का साया धीरे धीरे अपना मुंह खोल रहा था, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं जल्दी से स्टोर रूम से बाहर निकल गया। जब मैं बाहर निकला तो कुमार ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। शायद उसे लगा कि मैं बहुत थक गया हूँ और उसने मुझसे फिर कुछ पूछा भी नहीं। उस घटना के बाद काम पर चीज़ें बदलने लगी। हर रात मुझे ऐसा लगता कि फैक्ट्री के अंधेरे कोनों में से कोई मेरी ओर देख रहा है। मुझे हर अंधेरे कोने पर हमेशा एक परछाई दिखाई देती थी। कभी कभी मैं अपनी आँखों के कोने से उसे देख सकता था, लेकिन हर बार जब मैं सीधे देखता तो वहाँ कोई नहीं होता था। एक रात जब मैं जाने वाले ट्रक का सामान लोड कर रहा था, मैंने देखा कि फैक्ट्री के यूनिफॉर्म में एक आदमी कुछ ही दूरी पर खड़ा था। मैं उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन उसमें कुछ अलग था। वह मेरी ओर देख रहा था, सीधे, बिना पलक झपकाए। मैं उसके पास गया, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब गया, मैंने देखा कि उसकी आंखें काली थीं। कोई सफ़ेदी नहीं थी, कोई पुतलियाँ नहीं थी, पूरी काली। मैं रुक गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। मैंने चारों ओर देखा, कोई और वर्कर नहीं था, सिर्फ मैं। जब मैंने उस आदमी की ओर देखा तो वह जा चुका था। अगले दिन मैं काम पर नहीं गया। मैंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सच यह था कि मैं बस उस फैक्ट्री से दूर जाना चाहता था। मैं सो नहीं पाया, मैं आराम भी नहीं कर पाया, जब तक मैंने फैक्ट्री के पुराने बूढ़े चौकीदार रामलाल से बात करने का फैसला नहीं किया। वह वहाँ लंबे समय से काम कर रहा था, और अगर वहाँ के रहस्यों को कोई जान सकता था तो वह वही था। मैंने उसे सब कुछ बताया जो मैंने देखा। वह चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने आह भरी और कहा, बेटा, तुम अकेले नहीं हो जिसने उन्हें देखा है। बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से
ज़्यादातर बोलते नहीं हैं क्योंकि वे डरते हैं। हमारे फैक्ट्री में वहाँ आत्माएं फंसी हुई हैं और वे अभी भी जाने को तैयार नहीं हैं। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने उनसे पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? इसे अनदेखा करो, बहुत देर तक घूरो मत, और अगर तुम अंधेरे में से किसी को फुसफुसाते हुए सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखना। मैं अगले दिन रामलाल की सलाह को अपने साथ लेकर काम पर वापस चला गया। मैंने परछाइयों को अनदेखा करने की कोशिश की, अंधेरे से झांकती आंखों को पलट कर नहीं देखा। लेकिन उस रात जब मैं फैक्ट्री के स्टोर रूम में रखे हुए स्टॉक का निरीक्षण कर रहा था, मैंने सरगोशियों में एक आवाज़ सुनी। यह धीमी थी, मैं इसे मुश्किल से सुन पा रहा था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कह रही थी, करण हमारे पास आओ। मैं रुक गया। टॉर्च पर मेरी पकड़ मजबूत हो गई। मैंने यह देखने की कोशिश नहीं की कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी, लेकिन सरगोशियाँ तेज़ हो गई। करण हम यहाँ हैं, तुम हमारे साथ आओ, हमारे पास आओ। मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि मुड़कर देखूं आवाज़ आ कहाँ से रही है, पर मैंने खुद को रोक लिया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुझे अपनी गर्दन के पीछे ठंडी सांसें महसूस हुई और अगले ही पल ऐसा लगा जैसे कोई दो लोग मेरे अगल बगल खड़े हों। मेरे पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। मैं तुरंत रूम से बाहर भाग निकला। उस रात मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन भले ही मैं फैक्ट्री से दूर चला गया था, पर कभी कभी रात के अंधेरे में अपने कमरे के कोने में मुझे अभी भी ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है, और कभी कभी मेरे सपनों में अभी भी एक सरगोशी सुनाई देती थी, करण हमारे पास आओ, हम यहाँ हैं। जब मैंने फैक्ट्री की अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया तो मुझे लगा कि यह सब खत्म हो गया है। मुझे लगा मैंने वहाँ जो कुछ भी देखा और सुना उसे भूल जाऊँगा, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि भले ही मैं वहाँ से चला गया था, फिर भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। फैक्ट्री से जाने के बाद मैंने एक छोटी कंपनी में काम पकड़ लिया। तनख्वाह कम थी, पर जीवन बहुत शांत था। कोई रात की शिफ्ट नहीं, कोई अंधेरा स्टोर रूम नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई साए मुझे नहीं देख रहे थे। लेकिन एक रात जब मैं काम से घर जा रहा था, मैंने देखा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। पहले मुझे तो लगा यह बस कोई एक अजनबी था, लेकिन जब मैंने दुकान की खिड़की के शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा तो मुझे वहाँ अपने पीछे कोई नहीं दिखाई दिया। मैं तेज़ी से चलने लगा। जब मैं अपने रूम में पहुँचा तो मैं जल्दी से अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने एक गहरी सांस ली और ख़ुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले अंधेरे दालन में देखा तो अंधेरे में दो आंखें मुझे दिखाई दी जो मुझे घूर रही थी। मेरे तो प्राण ही सूख गए। अगले दिन मैं तुरंत रामलाल को खोजने के लिए उसी पुरानी फैक्ट्री में गया। मुझे जानना था कि असल में मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने उसे गेट के किनारे झाड़ू लगाते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि वह मेरे आने से बेखबर था। काका मेरी मदद करो। जब वह मुड़े तो उनके चेहरे की झुर्रियाँ और ज़्यादा गहरी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानते थे कि मैं वापस क्यों आया था। तुम अब भी उन्हें देख सकते हो, है ना? उन्होंने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मुझे अब आश्चर्य नहीं हुआ कि वह जानते थे। उन्होंने आह भरते हुए कहा, करण तुम्हें पहले ही उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, लेकिन जब तुमने पहली बार अंधेरे में देखा तो तुम्हें उन लोगों ने पहचान लिया था। क्या मतलब है आपका? वे अब तुम्हारे पीछे हैं। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। कौन है ये लोग
और क्या इनसे छुटकारा करने का कोई तरीका है? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। वे उन लोगों की आत्माएं हैं जो फैक्ट्री के अंदर एक हादसे का शिकार हो गए थे। उनसे छुटकारा मिल सकता है, लेकिन तुम्हें वापस वहीं जाना होगा जहाँ से यह सब शुरू हुआ था, फैक्ट्री में, स्टोर रूम में, जहाँ तुमने पहली बार बच्चे को देखा था। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ मेरे गले में फंस गई हो। मैं थूक भी मुश्किल से निकल पा रहा था। वह आखिरी चीज़ थी जो मैं करना चाहता था, लेकिन अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं वापस गांव चला जाता, पर मैं वो भी नहीं कर सकता था। कुमार को बोलकर मैं एक रात फैक्ट्री में दाखिल हुआ। मैं डरा हुआ था। मैं अंधेरे कोनों से बचता हुआ मशीनों के बीच दौड़ रहा था। मेरे पीछे धुंधले सायों का एक झुंड था। उनकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। वे फैक्ट्री में उन कर्मचारियों के भूत थे जिनकी दर्दनाक मौतें यहाँ हुई थी। अब वे मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। मैं एक बंद दरवाजे के सामने रुका। मैंने पीछे मुड़कर देखा। भूत करीब आ रहे थे। उनके चेहरे गुस्से और पीड़ा से विकृत थे। मैंने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। घबराहट में मैंने अपनी जेब से तांबे का लॉकेट निकाला जो मुझे रामलाल ने दिया था। ये तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाएगा, उन्होंने कहा था। मैंने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया और दरवाजे पर मारा। एक तेज़ झटके के साथ दरवाज़ा खुल गया। मैं अंदर घुसा और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने दरवाजे के पीछे एक भारी मशीन धकेल दी। उम्मीद थी यह भूतों को रोक देगी। कमरा अंधेरा था। केवल एक टूटी हुई ट्यूबलाइट ही टिमटिमाती रोशनी दे रही थी। मैंने देखा कि वह एक पुराना कंट्रोल रूम था जहां फैक्ट्री की मुख्य मशीनरी को नियंत्रित किया जाता था। मुझे याद आया कि एक बार यहाँ एक भयानक विस्फोट हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। ये बातें मुझे रामलाल से ही पता चली थी। अचानक मशीनरी में अजीब सी आवाज़ें आने लगी। गेज और डायल तेज़ी से घूमने लगे। बिजली के तार चिंगारियाँ छोड़ने लगे। मैं समझ गया, भूत मशीनरी को नियंत्रित कर रहे थे और वे मुझे यहीं फंसाना चाहते थे। दरवाजे पर ज़ोरदार धक्का लगने लगा और मशीनरी की आवाज़ें भी और तेज़ हो गई। मैंने देखा कि एक बड़ी मशीन अपनी भुजाएं बढ़ाते हुए मेरी तरफ आ रही थी। नहीं, मैं चिल्लाया और मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर मशीन को धक्का दिया। मशीन लड़खड़ाई, लेकिन उसने अपना रास्ता नहीं बदला। तभी मेरी नज़र एक बड़े लाल बटन पर पड़ी जिस पर इमरजेंसी शटडाउन लिखा था। मैंने लॉकेट को हवा में उठाया और बटन पर मारा। एक तेज़ रोशनी चमकी और एक ज़ोरदार गड़गड़ाहट के साथ मशीनरी रुक गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। केवल मेरी हाफती हुई सांसें सुनाई दे रही थी। फिर मैंने जल्दी से पॉकेट में से एक ब्लैक कैंडल निकाला और उसे जलाने की कोशिश में मेरे कांपते हाथों से माचिस छूटकर नीचे गिर गई। मैंने जल्दी से उसे उठाया और कैंडल को जलाकर रामलाल के द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। तभी दरवाज़ा टूट गया और भूत अंदर आ घुसे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, वे रुक गए। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गई और उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि कैंडल की लौ की तेज़ रोशनी निकल रही थी जो भूतों को दूर धकेल रही थी। वे चीखते हुए अंधेरे में गायब हो गए। उनकी आवाज़ें धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। फिर सब शांत हो गया। वो सब आत्माएं मुक्ति पा गई थी। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।